हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए न्यूमेरिकल्स में 10 मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी न्यूमेरिकल चैलेंज सीरीज में थर्ड वीडियो, दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑफ बैंकिंग। एग्जाम से पहले अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हो तो आपके न्यूमेरिकल्स के जो 10 मार्क्स हैं वो पक्के हो जाएंगे, आई गारंटी यू। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स में बैंकिंग चैप्टर, जिसमें हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं। ये दोनों फॉर्मूलाज ही मनी मल्टीप्लायर के हैं और मनी मल्टीप्लायर का जो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR, दैट इज 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो। और मनी मल्टीप्लायर का ही दूसरा फॉर्मूला है टोटल डिपॉजिट्स अपॉन इनिशियल डिपॉजिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। Calculate the value of money multiplier and total deposits created if initial deposit is of rupees 500 crore and LRR is 10%. राइट, तो मनी मल्टीप्लायर यहाँ पर पहले निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, LRR गिवन है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मनी मल्टीप्लायर को इन शॉर्ट लिख रही हूँ MM, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR। और LRR हमारे पास क्या है, 10%, तो 1 अपॉन 10%, तो 10% क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 100, राइट। और अब इसका उल्टा कर दिया जाएगा, दैट इज 100 अपॉन 10, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है, 10। और अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास है, टोटल डिपॉजिट निकालने हैं। तो मनी मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है, दैट इज टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट, राइट। तो उसमें हमारे पास टोटल डिपॉजिट गिवन है, सॉरी इनिशियल डिपॉजिट हमें पास गिवन है, मनी मल्टीप्लायर हम निकाल चुके हैं, तो इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। मनी मल्टीप्लायर इज 10, टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास 500 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू 500 इंटू 10, दैट इज 5000 रुपीज, 5000 करोड़। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इफ द टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज 12,000 एंड LRR इज 25%, तो हमें इनिशियल डिपॉजिट निकालने हैं। सेम वही फॉर्मूला फिर से लगेगा, पहले LRR से हम मनी मल्टीप्लायर निकालेंगे। तो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR। हर बार फॉर्मूला जरूर लिखना है क्योंकि बोर्ड्स में आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, राइट। तो 1 अपॉन 25% मतलब 25 अपॉन 100 हो जाएगा, तो इसका उल्टा 100 अपॉन 25, दैट इज 4। अब मनी मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला, दैट इज टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 4। टोटल डिपॉजिट्स जो हमारे पास है वो 12,000 है और इस केस में हमें इनिशियल डिपॉजिट निकालने हैं। ओके जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इनिशियल डिपॉजिट इधर आ जाएगा और ये 4 हम यहाँ नीचे ले आएंगे। तो दैट इज इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू 12,000 अपॉन 4, तो दैट इज 3,000। ये किस में है, करोड़ में है, तो रुपीज 3,000 करोड़, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, यहाँ पर हमें LRR कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियल डिपॉजिट दिए हुए हैं, टोटल डिपॉजिट दिए हुए हैं, राइट। तो फॉर्मूला वही लगेगा क्योंकि मनी मल्टीप्लायर में ही हमारे पास LRR आता है ना। तो पहले मनी मल्टीप्लायर का हम फॉर्मूला लगाते थे 1 अपॉन LRR, क्योंकि वहां पर LRR गिवन थी। अब यहाँ पर हम मनी मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला पहले लगाएंगे, दैट इज टोटल डिपॉजिट्स एंड इनिशियल डिपॉजिट, क्योंकि ये दोनों हमें दिए हुए हैं। तो टोटल डिपॉजिट इज 1600 एंड इनिशियल डिपॉजिट इज 200, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो मनी मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन LRR, राइट। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमने 8 कैलकुलेट की, तो 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR, राइट। तो LRR इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 यहाँ नीचे ले आएंगे, तो LRR इज इक्वल टू 1/8। ओके, तो इज इक्वल टू 0.125, और अगर इसको परसेंटेज में लिखा जाए तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें LRR परसेंटेज में होती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.5%। फोर्थ न्यूमेरिकल है कि इनिशियल डिपॉजिट्स आर 1/6 ऑफ टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड। तो जिस फॉर्म में हमें स्टेटमेंट दी हुई है ये वाली, जिस भी फॉर्म में, द इनिशियल डिपॉजिट आर 1/6 ऑफ टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड, तो उसी फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, दैट इज इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ टोटल डिपॉजिट। ओके, तो वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर निकालना है, तो इनिशियल डिपॉजिट को हम इधर ले आएंगे, ठीक है जी, और 6 इधर चला जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। और आपको याद है ये किसका फॉर्मूला होता है, मनी मल्टीप्लायर का। तो दिस इज टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट, दैट इज मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 6, राइट। तो ये आंसर आ गया आपका 6। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, सपोज मनी क्रिएटेड बाय बैंकिंग सिस्टम इज 1000। तो मनी क्रिएटेड बाय बैंकिंग सिस्टम का मतलब है टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड, ठीक है। और प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं, इनिशियल डिपॉजिट्स। ओके जी, और हमें डिपॉजिट मल्टीप्लायर निकालना है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर कह लो, मनी मल्टीप्लायर कह लो, क्रेडिट मल्टीप्लायर कह लो, एक ही बात है। और रिजर्व रेशो क्या होती है, लीगल रिजर्व रेशो। ओके जी, अब मनी मल्टीप्लायर का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो मनी मल्टीप्लायर का जो दूसरा फॉर्मूला है, दैट इज मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR। और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमने 4 निकाली है, दैट इज 1 अपॉन LRR।
अगेन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, LRR इधर आ जाएगी और 4 नीचे आ जाएंगे, तो दैट इज LRR इज इक्वल टू 1/4, और 1/4 मतलब 0.25, और अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो इट कम्स टू बी 25%। तो यहाँ पर आपके पास जो रिजर्व रेशो आ गई वो कितनी है, 25%। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। But don't forget to like, share and subscribe my channel, Economics Mantra by Jyoti Narula. Thank you.